कृष्ण कहते हैं, मैं शक्ति से नहीं, प्रेम से बंधता हूँ। जो मुझे भगवान मानकर दूर रखता है, मैं उससे दूर ही रहता हूँ, और जो मुझे अपना मान लेता है, मैं उसके सामने हार मान लेता हूँ। महाभारत पुराण कथाक्रम में आज की कहानी कृष्ण की पराजय, एक ऐसी हार जिसमें हार कर भी भगवान जीत गए। सोचिए, अगर भगवान आपके सामने खड़े हों तो आप क्या करेंगे? दंडवत प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रार्थना, या डर से मौन? लेकिन गोकुल की एक स्त्री थी जिसने भगवान को डांटा, डराया और अंत में रस्सी से बांध दिया। हाँ, ईश्वर को। आज की कहानी कृष्ण की शक्ति की नहीं, कृष्ण की पराजय की है। एक ऐसी पराजय जिसमें हार कर भी भगवान जीत गए। मथुरा के कारागार में जन्म लेकर जब कृष्ण गोकुल पहुंचे तो उनके साथ कोई सिंहासन नहीं आया, कोई शंखनाद नहीं आया, कोई दिव्यता का ऐलान नहीं हुआ। आया तो बस एक नन्हा बालक, नीले रंग का नहीं, पीतांबर में सजा हुआ नहीं, बल्कि धूल से सना, घुटनों के बल रेंगता, माँ की उंगली पकड़ने वाला बच्चा। गोकुल ने कृष्ण को भगवान नहीं माना, गोकुल ने उन्हें अपना माना, और यही कृष्ण की सबसे बड़ी लीला थी। गोकुल, जहाँ ईश्वर भी साधारण था। गोकुल कोई राजमहल नहीं था, मिट्टी के घर, गायों की घंटियां, माखन की खुशबू और बच्चों की किलकारियां। यहीं कृष्ण बड़े हो रहे थे। कभी कंकड़ उठाकर गायों के पीछे भागते, कभी यमुना किनारे माखन चुराने की योजना बनाते, और हर बार पकड़े जाते। माखन चोरी, अपराध या संकेत? यशोदा मैया हर रोज शिकायत सुनती थी, नंदानी, आज फिर तुम्हारे लाला ने हमारे घर से माखन चुरा लिया। और यशोदा कृष्ण को पकड़कर पूछती, सच है क्या? कृष्ण बड़ी बड़ी आंखें करके कहते, मैया, मुझे तो माखन पसंद ही नहीं। पूरा गोकुल जानता था ये झूठ है, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं, क्योंकि ये झूठ भी अमृत था। वो दिन जब यशोदा का धैर्य टूटा। एक दिन कृष्ण ने हद कर दी, मटकी फोड़ी, माखन गिराया और ऊपर से बंदरों को बुलाकर सब बांट दिया। जब यशोदा पहुंची तो कृष्ण भागे, माँ पीछे, बालक आगे। कृष्ण जानते थे वे चाहें तो यशोदा को एक क्षण में रोक सकते हैं, लेकिन वे रुके, क्योंकि आज लीला शक्ति की नहीं, प्रेम की थी। यशोदा का बंधन, दामोदर लीला। यशोदा ने कृष्ण को पकड़ा, डांटा, आंखें लाल, स्वर कठोर, आज तो तुझे बांधूंगी। रस्सी लाई गई, लेकिन रस्सी छोटी पड़ गई। एक रस्सी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, हर बार 2 उंगलियों की कमी। पूरा गोकुल रस्सियां लाने लगा, लेकिन कमी बनी रही। क्यों? क्योंकि ईश्वर को बांधने के लिए केवल रस्सी नहीं, समर्पण चाहिए। और जब यशोदा की आंखों से थकान के आंसू गिरे, जब उनके हाथ कांपने लगे, जब उनका क्रोध ममता में बदल गया, तब वही रस्सी पूरी हो गई। कृष्ण बंध गए। सोचिए, जो त्रिलोकीनाथ है, जो काल को भी बांध सकता है, वो एक माँ के सामने बंध गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण ये दिखाना चाहते थे कि जिसने मुझे पूजा नहीं बल्कि मुझे अपना माना, उसी के आगे मैं हार जाऊंगा। आज के मनुष्य से संवाद। आज हम कहते हैं भगवान मेरे नहीं सुनते, शायद इसलिए क्योंकि हम उन्हें भगवान बनाकर दूर बैठा देते हैं। यशोदा ने कृष्ण से कभी वरदान नहीं मांगा, उन्होंने कृष्ण को बच्चा माना, डांटा, सिखाया, डराया और सबसे जरूरी, बिना शर्त प्रेम किया। ये लीला हमें सिखाती है, भगवान ताकत से नहीं, भाव से बंधते हैं। जो उन्हें डर से याद करता है वो दूर रहता है, जो उन्हें प्रेम से पुकारता है वो उन्हें बांध लेता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जिस बालक को माँ ने बांधा था, वही बालक अगली लीला में 2 वृक्षों को उखाड़ देगा। कैसे और क्यों यशोदा का बंधन पूरे संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाता है, ये जानने के लिए कल की कथा में। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।